जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं वार्य गुरु जी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है श्री राम नाम का चमत्कार। श्री राम नाम का चमत्कार मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी कटिंग नहीं है, कोई भी स्टूडियो नहीं है भाई। ये 10 बाई 12 की रूम है। जो भी हो रहा है भाई आपके सब सामने हो रहा है। ठीक है, देखिए भाई, जो भी हम आपको कुछ चमत्कार दिखाते हैं तो इसका हमारा एक ही मकसद है हमारे चैनल का कि राम की भक्ति करो, राम के भक्ति का प्रसार करना। ठीक है, भगवान को मानो, दुनिया में भगवान है, भगवान को पहचानो, यही हमारा मकसद है। किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना ये हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, और जो व्यक्ति भगवान को मानता है वो व्यक्ति कभी कानून के खिलाफ काम नहीं करता। और इसमें क्या हो जाता है कि भाई वो देश में, वतन में शांति फैलती है और इसमें देश का विकास होता है। ठीक है, यही हमारे चैनल का मकसद है कि श्री राम के नाम का चमत्कार दिखाना, भगवान के भक्ति का चमत्कार दिखाना, भगवान के भक्ति का प्रसार करना, श्री राम नाम के भक्ति का प्रसार करना, यही हमारा मकसद है। हमें किसी से छलावा नहीं करना है, किसी से ठगी भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमें गुरु मानते, आप अगर हमें प्यार से दक्षिणा देना चाहते हैं या कोई मदद करना चाहते हैं भाइयों, तो जो हमारे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें दक्षिणा या कुछ मदद आप भेज सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं भेजना है तो कोई नाराजी नहीं है। ठीक है, तो भाई वो क्या हुआ कि देखिए, श्री राम नवमी के दिन जो श्री राम का जन्म हुआ था दोस्तों, तो उस दिन मेरा माँ भद्रकाली का 1.25 लाख का मंत्र का जाप पूरा हो गया। ठीक है, हालांकि माँ भद्रकाली का 1.25 लाख मंत्र का जाप जल्दी किसी का पूरा नहीं होता, एक बार में किसी का पूरा नहीं होता, लेकिन मेरा हो गया। ठीक है, तो माँ ने मुझे कुछ और मांगने को कहा था। मैंने माँ को कहा, ये माँ, तूने मेरा जो तेरा मंत्र जो सिद्ध हुआ है और जो तेरा आशीर्वाद मुझे मिला है, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए दुनिया में। ठीक है, फिर भी अगर तू मुझे कुछ देना चाहती है तो मेरे पास तो इंद्रजाल विद्या भी है। इंद्रजाल विद्या से मैंने तुझे सिद्ध कर लिया, और मेरे पास नारायणी विद्या भी है। तो मैं नारायणी विद्या से मैं श्री हरि नारायण को भी पाना चाहता हूँ, उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो श्री राम के जन्म दिवस पर जो मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है श्री राम की कृपा से, तो श्री राम नाम का मैं चमत्कार करके लोगों को दिखाऊं, उनके भक्ति का प्रसार करूं, श्री राम नाम के भक्ति का प्रसार करूं। प्रभु श्री रामचंद्र लोगों को दिखाओ कि राम नाम में मैं कितना चमत्कार भाई, राम ही सत्य है, राम ही कर्म है, राम ही ईश्वर है, ये मैं लोगों को दिखाऊं। ऐसी मुझे कुछ तो शक्ति दे दी। ठीक है, तो मैंने माँ से एक ही चमत्कार का संकेत मांगा था। माँ ने मुझे 3 चमत्कार के संकेत दिए। मैंने माँ से पूछा कि ये 3 चमत्कार के संकेत क्यों? तो माँ ने कहा कि तू श्री रामचंद्र के भक्ति का प्रसार करना चाहता है, ये तो अच्छी बात है, ये धर्म का प्रसार करना तो अच्छी बात है। इसमें नास्तिक लोग ज्यादा है, इसमें आस्तिक लोग कम है। क्या इसमें आस्तिक लोग कम है, नास्तिक लोग ज्यादा है दुनिया में। और भाइयों क्या है कि ये कलयुग है। ठीक है, ये कलयुग है। इस वजह से माँ ने कहा कि अगर तू पहला कोई चमत्कार करता है तो उसमें अगर कुछ खामियां रह जाती है तो दूसरे चमत्कार में तो वो खामियां पूरी कर सकता है। इसी वजह से मैं तेरे को ये 3 चमत्कार के संकेत दे रहा हूँ, ये 3 आदेश मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू श्री राम नाम का चमत्कार करके दिखा। उसी के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है भाइयों। मैं कोई बड़ा जादूगर नहीं हूँ कि आपको चमत्कार करके दिखाऊं। मैं एक महाराज हूँ, श्री राम का भक्त हूँ, माँ भद्रकाली का भक्त हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ भाई साहब कि देखिए, पहले जो हमने जो आलू का चमत्कार दिखाया था, एक आलू डूब रहा था, एक आलू तैर रहा था। तो एक नास्तिक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उसने बोला, गुरुजी ऐसे केमिकल से भी होता है। तो मैंने उसको कहा, अगर भाई कि पानी में अगर केमिकल होता तो 2 ही आलू डूबते या 2 ही आलू तरंगते, ऊपर आ जाते। एक आलू नीचे है जिस पर राम नहीं है, जिस पर राम ऊपर, ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना केमिकल से। तो ठीक है, वो नास्तिक वो समझ नहीं पाता। देखिए भाई, जिसके खून में राम नहीं है उनको माँ बाप में भी भगवान नहीं दिखाई देते, जिसके खून में राम है उसको पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं। ये फर्क है, राम नाम का ये फर्क है। ठीक है, उसने मुझे दूसरा सवाल पूछा, गुरुजी जो आलू डूब रहा है उस पर फिर से राम डालिए, उसको तैयार कर दिखाइए। भाई देखा, अगर मेरे हाथ से मैं किसी को भी तैरा सकता था तो फिर मैं खुद भगवान बन जाता ना। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मैं एक महाराज हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। जिसको राम का आशीर्वाद मिला है वो आलू तैर रहा है, जिसको राम का आशीर्वाद नहीं मिला था वो आलू डूब गया। ये राम नाम का चमत्कार है भाई। मैं उसको कैसे उस आलू को ऊपर ला सकता हूँ? नहीं ला सकता भाई। क्या
उसको अगर ऊपर ला सकते तो भगवान श्री राम ला सकते हैं, या हमारी माता भद्रकाली ला सकती है क्या, क्योंकि ये श्री राम की भी माँ है। ठीक है, जैसे आपको सब लोग जानते हैं भाइयों की अगर कोई बेटा नहीं सुनता तो लोग उसके माँ के पास चले जाते हैं क्या। ये देखिए नास्तिक ने हमें 2 सवाल पूछे थे, लेकिन फिर भी जो माँ ने हमें 3 चमत्कार के जो संकेत दिए हैं, तो जो नास्तिक ने जो 2 सवाल पूछे थे, जो उसका दूसरा सवाल था कि गुरुजी ये जो डूबा हुआ आलू है उस पर कोई और राम नाम से उसको ऊपर लाकर हमें दिखाइए, तो उसकी ये वीडियो में उसकी भी इच्छा पूरी होने वाली है दोस्तों। हालांकि विधि के नियम के खिलाफ है, लेकिन हम उसकी इच्छा करके पूरी करके दिखाएंगे। क्योंकि क्या है कि एक जो प्याज होता है दोस्तों, हमारे मराठी भाषा में उसको कांदा बोलते हैं। एक कांदा क्या है कि 10 कांदे को खराब करता है, जो एक खराब कांदा 10 अच्छे कांदे को खराब कर देता है। ठीक है, वैसे ही एक नास्तिक क्या करता है कि 10 आस्तिक को खराब कर देता है। इसी वजह से इस नास्तिक को दिखाना जरूरी है कि भाई दुनिया में राम नाम का चमत्कार है, प्रभु श्री रामचंद्र की कितनी कृपा है, इस नास्तिक को दिखाना जरूरी है। और जो आस्तिक है, जो हमारे भाई है, जो श्री राम को मानते हैं, उनको मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उनके दिल में राम है, जिसके खून में राम है भाइयों, उसको राम का चमत्कार हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जिसके दिल में राम नहीं है, जिसके खून में राम नहीं है, जो नास्तिक है, उसको हमें चमत्कार दिखा रहे हैं कि भाई वो समझे कि दुनिया में भगवान है, दुनिया में भगवान है। ठीक है दोस्तों, ये चमत्कार आज क्या होने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही ये 2.5 लीटर गंगा जल है, ये खाली भरनी है, 5 रुपए की, 2 नींबू है, माँ भद्रकाली का फोटो है। ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने है। आपके सामने अभी लाइव चमत्कार होने वाले वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है भाइयों। क्या है कि 2.5 लीटर में गंगा जल क्यों लिया भाइयों की, थोड़ी इसका साइज बड़ा है कि आपको वीडियो में आना चाहिए, वीडियो में समझना चाहिए लोगों को, इसी वजह से हमने थोड़ा बड़ा भरनी लिया और ज्यादा पानी हमें वो लेना पड़ा। ठीक है, नहीं तो हम छोटे से बर्तन में आपको करके दिखा सकते थे। तो भाइयों बात ऐसी होने वाली है कि जैसे हमने जो पहली बार में जो किया था कि राम नाम का आलू तैर रहा था और बिना राम नाम का आलू डूब गया था, वैसे भाइयों 2 नींबू है। ठीक है, हम एक पर राम डालेंगे, क्या होता है आपके सामने आप देखिए। एक पर राम नहीं डालेंगे, ठीक है, उसका क्या होता है देखिए, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी कटिंग नहीं है, कोई भी स्टूडियो नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब ये गंगा जल है दोस्तों, ये गंगा जल हम इस भरनी में डालने वाले हैं। देखो भाई आपके सामने मैंने गंगा डाल दिया। देखिए चमत्कार करने में कोई बड़ा चीज चाहिए या बड़ी कोई महंगी चीज चाहिए इससे चमत्कार दिखाना, देखिए कोई ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। छोटी सी भी चीज से हम वो चमत्कार किसी को भी दिखा सकते हैं। क्या कि देखिए वस्तु के कीमत से उसकी जो गणना वो नहीं की जाती, उसके गुणों से उसकी गणना की जाती है। जो हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज थे, उनके सामने उनका जो दुश्मन आता था दोस्तों, जो शेर पर चला आ रहा था, एक बाघ पर वो चला आ रहा था, और संत ज्ञानेश्वर को मालूम हुआ कि उन पर कोई मिलने के लिए ज्ञान बाघ पर आ रहा है, मतलब उसको हमारे मराठी भाषा में उसको वाघ बोलते हैं। ठीक है, वाघ पर आ रहा है दोस्तों। तो क्या है कि उसके दिल में घमंड है, संत ज्ञानेश्वर को पता था। तो भगवान जो हमारे संत ज्ञानेश्वर हमारे महाराष्ट्र के, वो एक मूर्त दीवार पर वो बैठ कर वो मूर्त दीवार वो चलने लगी थी। एक मिट्टी की दीवार थी, मूर्त दीवार, उस पर बैठ कर चलने लगे थे। तो सामने उनको जो मिलने के लिए जो घमंडी व्यक्ति आया था बाघ पर बैठकर, तो उसने देखा तो वो संत ज्ञानेश्वर के पैर पर वो पड़ गया कि उसने देखा कि भाई मैं तो एक जिंदा बाघ पर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जिंदा मैं बाघ पर चल रहा हूँ, लेकिन ये जो सामने जो संत ज्ञानेश्वर है मूर्त मतलब मिट्टी के भिंती को ही चला रहे हैं। क्या मतलब मिट्टी की भिंती की कीमत कम रही थी और बाघ की कीमत ज्यादा है। ठीक है, फिर भी उनके गुणों से उनकी महिमा बढ़ी। वो मिट्टी क्योंकि
चमत्कार, देखिए चमत्कार के लिए कोई बड़ी महंगी वस्तु की जरूरत नहीं है, सिर्फ चमत्कार गुणों पर वो हम आधारित होता है कि इस व्यक्ति में गुण कितना है, सत्य क्या है, सत्य पर आधारित बातें होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये खाली 5 रुपए की भरनी है भाई, ये कोई बड़ी भरनी नहीं, खाली 5 रुपए की भरनी है। और ये गंगा जल मैंने आपको इसमें डाल दिया। देखिए आपके सामने ये चमत्कार हो रहा है भाई, लाइव हो रहा है। हमारे दिखाने का मकसद यही दोस्तों कि राम नाम में चमत्कार है, राम की भक्ति करिए। ठीक है, यही हमारा मकसद है भाई। तो देखिए आप देख सकते हैं कि भैया 2 नींबू है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये नींबू है। ठीक है, ये 2 नींबू है भाइयों। ठीक है, हालांकि ये नींबू बड़ा है और ये नींबू छोटा है। ध्यान से देखिए, ये नींबू बड़ा है, ये नींबू छोटा है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले भाइयों कि ये जो छोटा नींबू है, ठीक है, अभी आपको तो लगता होगा भाई छोटा नींबू है, इसका वजन कम है, ये पानी पर तैरना चाहिए ना, क्योंकि उसका वजन कम है भाई, ये छोटा है। ये भाइयों बड़ा है। ठीक है, बड़ा डूबना चाहिए ना। ठीक है, और आपको क्या लगा कि भाई छोटा नींबू है, तैरना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट पे, जो साइंटिस्ट पर भरोसा करते, साइंस पर भरोसा करते, उनको ऐसा लग सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए भाई, ये छोटा नींबू है, ये छोटा नींबू मैं पानी में डालने वाला हूँ, इस पर मैं राम नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, देखो भाई ये नींबू डूब गया है। ठीक है, इस पर मैंने राम नहीं डाला। ध्यान से देखिए, अब ये बड़ा नींबू है। ठीक है, ये तो छोटा था, ये इससे भी ये बड़ा है। ध्यान से देखिए, ये नींबू है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं इस पर राम डालूंगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इस पर राम डाल दिए। आप देख सकते हैं भाई, इस पर राम है। ठीक है, इस पर ये राम है। ठीक है भाई, इस पर राम है। ठीक है, फिर से देखिए, इसको डाउट ना रहे, राम है। ठीक है, अभी हमें पानी में डालने वाले हैं। ये देखिए, आपको लग रहा है कि मैं धीरे से डाल रहा हूँ, जोर से भी डाल सकता हूँ मैं। देखिए, देखिए भाई, ये नींबू तैर रहा है, राम नाम का नींबू ये तैर रहा है। जिस पर राम नहीं था वो छोटा था लेकिन डूब गया, ये बड़ा था दोस्तों, इसका वजन भी ज्यादा था, लेकिन इस पर हमने राम डाला है, ये तैर आपके सामने है। कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी कटिंग नहीं है। पहले तो जोर से बोलिए भाई, जितने भी आस्तिक लोग हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र को मानते हैं, श्री हरि नारायण को मानते हैं, भाइयों जय श्री राम, जय श्री राम सब बोलिए भाइयों, और कमेंट में भी जय श्री राम लिखिए। ठीक है, अभी क्या है कि मैं थोड़ा कैमरा सामने लेके आता हूँ कि भाई अगर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, देखिए भाइयों, आप देख सकते हैं भाइयों कि जिस पर राम लिखा है भाइयों, ठीक है, ये आलू पानी में तैर रहा है। ठीक है, इस पर हमने राम लिखा है। ठीक है, ये देखिए, ये
तैर रहा है। जिस पर हमने राम नहीं लिखा है वो पानी में डूब गया है, आपके सामने है। ठीक है, भाइयों अभी जो नास्तिक का जो सवाल था कि भाई जो नींबू डूबा है उस पर राम डालिए और उसको भी तैर के दिखाइए। ठीक है, अभी देखिए जिसको राम का आशीर्वाद मिला वो तो आपके सामने तैर रहा है। ठीक है, जिसको राम का आशीर्वाद नहीं मिला वो तो डूबने वाला है। ठीक है, और जो डूब गया उसको ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, उसको ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि राम ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया है, प्रभु श्री रामचंद्र ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया, इस वजह से वो डूब गया। क्या हम उसको कैसे तैरा सकते भाई? क्या? लेकिन उसमें अभी वो नास्तिक को दिखाना जरूरी है, चमत्कार वो नास्तिक को दिखाना जरूरी है भाई हो। तो इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं? ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है भाई हो। आप सब लोग भाई हो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में जो नटखट लीलाएं करते थे, ठीक है, तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो माता यशोदा मैया के पास में जाते थे और श्री कृष्ण के बारे में बताते थे। तो माँ यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को सिखाती थी और बोलती थी और प्यार से डांटती भी थी, और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वो माँ की वो मानते भी थे। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है कि भाइयों की कोई व्यक्ति अगर सुनता नहीं तो लोग उसके माँ के बाप के पास जाते हैं कि वो माँ बाप की सुनता भी हो व्यक्ति। ठीक है, अभी भगवान श्री रामचंद्र में तो इसको आशीर्वाद नहीं दिया, वो नींबू डूब गया। ठीक है, अभी जो ये माँ भद्रकाली है भाइयों, ये श्री राम भगवान की इष्ट देवता भी है और भगवान श्री राम की ये माँ भी है। ठीक है, माँ भी है। ये माँ भद्रकाली पूरे ब्रह्मांड की माँ है, ये पूरे ब्रह्मांड की माँ है, ये सबसे बड़ी है। और देवता, दानव, यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, भूत, पिशाच, त्रिदेव, ये सब माँ के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होते हैं। ये जगत जननी है, सब पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली ये माता है। ठीक है, ये श्री राम की भी माँ है। तो भगवान श्री राम अगर इस हमें नींबू को ऊपर लाना है भाइयों, तो ये माता से हमें विनती करनी पड़ेगी, माँ का हमें आह्वान करना पड़ेगा, तभी श्री राम भगवान इस नींबू पर कृपा करेंगे और ये नींबू ऊपर आ जाएगा। भाइयों किसी देखिए इस पर मैंने राम लिखा है कि लोग समझ पाए राम नाम का चमत्कार। श्री राम में नाम के इतनी ताकत है भाइयों, श्री राम नाम में इतनी ताकत है कि सिर्फ राम बोलने से आपके जन्म जन्म के जो पाप है दोस्तों दूर हो जाते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आपको मोक्ष मिल जाता है सिर्फ राम बोलने से। राम नाम में इतना चमत्कार है। राम नाम का अगर एक तीर्थ भी समुद्र में एक बूंद भी अगर गिर जाए भाई वो तो पूरा समुद्र अमृत बन जाता है, पूरा समुद्र अमृत बन जाता है। ये राम नाम का चमत्कार भाइयों बहुत बड़ा है, इसको नास्तिक लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, इसको आस्तिक लोग ही इसको समझ पाते हैं भाइयों। तो ध्यान से देखिए, अभी भगवान श्री रामचंद्र को तो हम तो नहीं मना सकते भाई, हमारी औकात क्या है कि हम भगवान श्री रामचंद्र को मनाएं, हम तो छोटे से महाराज हैं। लेकिन ये माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से, भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद इस नींबू को मिलने वाला है। आपके सामने हम माँ से विनती करने वाले हैं और ये नींबू को भी हम ऊपर लाके दिखाएंगे। जो नास्तिक लोग हैं उनको हमें चमत्कार दिखाना है। ठीक है, क्योंकि वो हमें फिर से हमारे राम नाम पर शक ना ले। देखो ध्यान से देखिए, अभी आपके सामने भाइयों जो मैंने 1.25 लाख का जो मैंने जाप पूरा किया था श्री रामनवमी पर भाइयों, तो उसमें तो ये देखिए उसमें जो हमने इस्तेमाल किया था वो जो जाप पूरा करने में, तो ये भस्म भी है, इसको काल भस्म बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये काल भस्म है भाई। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये काल भस्म है, तो हमने जाप में वो इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये माँ का कुमकुम है।
ध्यान से देखिए, माँ का कुमकुम है भाइयों। इसमें भी हमने वो 1.25 लाख जो मंत्र का हमने जाप किया था उसमें इस्तेमाल हम करते थे। ठीक है, मतलब ये पवित्र हो चुका है मंत्र के, रोज रोज मंत्र का हवन करने से पवित्र हो चुका है। और इस जो पानी है, जो कलश का पानी है, जो हमने जो 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया था, वो कलश में जो हमने इस्तेमाल जो पानी किया था, वो पानी भी पवित्र हो चुका है। ठीक है, अभी हम माँ से आह्वान करेंगे, माँ का हम आशीर्वाद लेंगे, तभी प्रभु श्री रामचंद्र मानेंगे और इसके ऊपर कृपा करेंगे, ये नींबू ऊपर आ जाएगा। सब कुछ आपके सामने हो रहा है। ठीक है, ओम महाकाली, ओम भद्रकाली, ओम कालरात्रि, आवाहन आवाहन। अभी हम माता से विनती करने वाले आपके सामने। ठीक है, ओम भद्रकाली महाकाली कालरात्रि, हे माता भद्रकाली, आवाहन आवाहन। हे माँ भद्रकाली, कृपा करो माँ भद्रकाली, तू ही ब्रह्म स्वरूपिणी है, तू ही नारायणी है, तू ही शिव शक्ति है, तू ही इस ब्रह्मांड की माँ है, तू ही सबसे शक्तिशाली है, तू ही सत्य है, तू ही दिन है, तू ही रात है। तेरे सामने त्रिदेव भी नतमस्तक है। हे माँ भद्रकाली, कृपा कर, कृपा कर, मेरे राम नाम का चमत्कार इस दुनिया को दिखा दे, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की ताकत इस दुनिया को दिखाई दे, क्योंकि बाद में मेरे श्री राम नाम के चमत्कार पर कोई सवाल ना उठाए, ये जो नास्तिक लोग हैं ये सवाल ना उठाए। हे माँ भद्रकाली, कृपा कर। ठीक है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है भाइयों। ठीक है, और जो आस्तिक लोग हैं दोस्तों, जो आस्तिक लोग हैं, जो कुछ बड़े पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है, उनको इस लाइव वीडियो में वो माँ भद्रकाली का आशीर्वाद भी उनको दिखाई दे रहा होगा। जो नास्तिक है उनको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो आस्तिक है उनको ये माँ भद्रकाली, उनको इस वीडियो में वो लाइव भी दिखाई दे रही होंगी, साक्षात माँ भद्रकाली। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है भाइयों, देखिए देख मेरे बाल ही खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, सब कुछ हो रहा है। हमने माँ भद्रकाली का आह्वान किया है। ठीक है, वैसे चमत्कार भाइयों कभी लोगों में नहीं होती, क्योंकि गुप्त विद्या होती है, गुप्त में ही होती है, अंधेरे में चमत्कार होते हैं। फिर भी हमें राम नाम के भक्ति का चमत्कार लोगों को दिखाना है, राम के भक्ति का प्रसार हमें करना है भाइयों। इसी वजह से माँ ने हमें ये 3 चमत्कार करने का आदेश दिए भाइयों, इसी वजह से लाइव हो रहा है, नहीं तो लाइव कभी चमत्कार होते नहीं भाइयों। तो जो आस्तिक लोग उनको माँ साक्षात दिखाई दे रहे होंगे भाइयों। ठीक है, जो आस्तिक है। तो देखिए अभी हम माँ का आशीर्वाद लेने वाले हैं भाइयों। तो हम माँ का आशीर्वाद क्या करेंगे, तो देखिए हमें अब इस नींबू को ऊपर लाना है, आपके सामने लाना है। देखिए भगवान श्री रामचंद्र इस नींबू को जब आशीर्वाद देंगे तभी ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो माँ की सुनेंगे। माँ भद्रकाली का हमने आह्वान किया है, वो माँ की जरूर सुनेंगे भाइयों। सब कुछ आपके सामने हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी देखिए दोस्तों भाइयों, ये भस्म है, ये काल भस्म है। ये क्या है, ये काल भस्म है भाइयों। ये काल भस्म का अगर हमने आशीर्वाद लिया भाइयों तो इसमें चमत्कार हो जाएगा। ये डूबा हुआ नींबू, मतलब ये मरा हुआ नींबू भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, काल भस्म होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि पानी पूरा काला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अब ये जो कुमकुम है भाइयों, ये माँ का जो आशीर्वाद है, इसमें भी कुमकुम है, क्योंकि इसमें 1.25 लाख मंत्रों का जाप इस पे हुआ है। इससे भी वो चमत्कार हो सकता है भाइयों, लेकिन क्या है, कुमकुम से पानी पूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभिमंत्रित जो पानी, इस पर जो 1.25 लाख मंत्रों का जो कलश का पानी उस पर जाप गिरा है, हम वो लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि पानी ऐसा ही रहेगा और आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपके सामने ये माँ का ले रहा हूँ पानी। ठीक है, अभी हमने पानी लिया भाइयों। हमने अभी नींबू को ऊपर उठाना है भाइयों, तो हमें श्री रामचंद्र की कृपा से हम इसको ऊपर उठाने वाले, और भगवान श्री राम माँ की सुनेंगे, क्योंकि पूरे जगत की माता है, भगवान श्री रामचंद्र की भी ये माँ है भाइयों। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो भी हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। ये देखिए,
ये राम है। क्या है? राम। ये राम है। ये राम है। श्री राम का नाम है। जितने भी कोई नास्तिक अगर देख रहा है मेरा वीडियो तो ध्यान से देखिए। ये श्री राम है। देखो नास्तिक, ध्यान से देखो। देखो नास्तिक, ध्यान से देखो। ये श्री राम नाम का राम है। ये श्री राम है। श्री राम का ये नाम है। ठीक है, इसमें क्या चमत्कार है? अब तुम लाइव देखने वाले हो। तुमने कहा था ना कि इस नींबू को भी राम डालो, इसको तैर के देखो। अरे मेरे राम में इतनी ताकत है, खाली राम बोलने से बड़े बड़े पत्थर भी हिलने लगते हैं। क्या समुद्र का पानी भी मीठा बन जाता है? क्या दिन की रात होती है, रात का भी दिन होता है। ये मेरे श्री राम में नाम में इतनी ताकत है। क्या ये ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। इनको कोई इनका नाम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खाली राम। क्या खाली अगर दिल में भी राम बोल दिया ना तो चमत्कार होता है। क्या मुंह से भी राम बोल दिया तो चमत्कार होता है। नाम, राम नाम अगर लिख भी लिया तो उससे भी चमत्कार होता है। ये राम नाम का चमत्कार है। देख तेरे को नास्तिक में अभी चमत्कार दिखाता हूँ, ध्यान से देख कि फिर से तू मेरे राम नाम पर तू सवाल ना उठा सके। ठीक है, देखो भाइयों, ये जो जल है भाइयों, ये जो हमने 1.25 लाख मंत्रों का जो हमने जाप किया था, कलश में का वो जल है, ये पवित्र जल है। ठीक है, हर किसी जल से वो चमत्कार नहीं होता, लेकिन क्या है भाइयों, पवित्र जल से चमत्कार भाइयों होगा और होना है। जब इस पर माँ का आशीर्वाद है, वो मंत्र हमारा सिद्ध हुआ था। ठीक है, अभी हमें भी पता नहीं भाइयों क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें विश्वास है। जहां पर विश्वास है वहां पे भगवान है। जिसका विश्वास होता है भाइयों, उसको पत्थर में भी उसको भगवान दिख जाता है। जिसका विश्वास नहीं होता वो अपने बाप पर भी शक करता है, अपने माँ पर भी वो शक करता है। ठीक है, तो मेरा विश्वास है मेरे माँ पर, मेरे भद्रकाली पर, मेरे श्री राम पर की चमत्कार वो दिखाएंगे। जो नास्तिक लोग हैं उनके मुंह बंद करेंगे। ठीक है, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देख नास्तिक, देख, इस पर राम नाम से सिर्फ जल का हमने जो जल डाला है, राम नाम से जो तीर्थ हमने इसमें डाला है, आप तेरे सामने डाला है। देख ये नींबू डूबा हुआ नींबू ऊपर आ गया। ये डूबा हुआ नींबू भी ऊपर आ गया। तेरी यही इच्छा थी ना कि जो डूबा हुआ है उस पर राम नाम डाल के हमें तैर के दिखाओ, तो उस पर राम नाम के खाली तीर्थ से ही ऊपर आ गया, खाली तीर्थ से। ठीक है, ये श्री राम के नाम का चमत्कार है। किसके? श्री राम के नाम का चमत्कार है। ये मेरे माँ भद्रकाली का चमत्कार है। अभी भी तेरे पास वक्त है कि तू भगवान श्री राम के शरण में जा। क्या नहीं तो फिर ऐसा दिन आएगा कि फिर वो टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए भाई, वो जितने भी लोगों के जो आज तक जो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया, कुछ सवाल किए, कुछ फोन किए कि गुरुजी जो डूबा हुआ है उसको तैरा के दिखाइए, उस पर राम नाम लिखकर हमें तैरा के दिखाई दो। मैंने आपको सामने दिखाया भाइयों कि राम नाम के खाली तीर्थ से ही वो नींबू डूबा हुआ ऊपर आ गया। आपके सामने मैंने आपको दिखाया है। देखिए 2 नींबू अभी तैर रहे हैं। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं, कोई भी कटिंग नहीं, कोई भी स्टूडियो नहीं है। हालांकि हम स्टूडियो में जो अगर वीडियो बनाते फिर लोग बोलते कोई कटिंग हुआ है, तो खाली 10x12 के रूम में वीडियो मोबाइल पर हम बना रहे हैं, कोई बड़ा कैमरा भी नहीं है। क्या तो भाइयों, अगर इस चमत्कार से आप बहुत खुश है, आप राम के भक्त है, श्री राम को आप मानते हैं, आपके दिल में राम है भाइयों, अगर आप मुझे कुछ मदद करना चाहते हैं, मुझे कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है भाइयों, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा आप हमें ऑनलाइन सेवा के द्वारा आप हमें पैसे भेज सकते हैं। दक्षिणा हो, चाहे आपके दिल में कोई मदद करने की इच्छा हो, अगर है तो, नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नाराजी नहीं है। ठीक है, तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री देव, जय महाकाल, जय महाकाली। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।